बाबा, कॉन्शियसनेस, चेतना और क्रियाशीलता, एक्टिवनेस, इन दोनों का फर्क हमें समझ नहीं आया। What's the difference between consciousness and action? Actionfulness, alertness you can say. क्रियाशीलता और चेतनता में क्या फर्क है, इसे समझिएगा। बड़ा बारीक मसला है। प्रकृति प्राणी के अस्तित्व को, वो जड़ हो या चेतन, नॉन लिविंग एंड लिविंग, लिविंग में चेतनता की प्रगाढ़ता होती है और नॉन लिविंग में जड़ता की प्रधानता होती है। हम सभी जानते होंगे जिन्होंने साइंस पढ़ी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग, नॉन लिविंग, जड़ या चेतन, ये सारा सफर जड़ से चेतनता का सफर है। पत्थर से शुरू होती है यात्रा मनुष्य की। उसके भीतर नाम मात्र की चेतना होती है। नाम मात्र यानी नेग्लिजिबल। ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द। चेतनता में पत्थर निर्जीव की तरह ही है, कोई चेतना नहीं है, लेकिन नाम मात्र। पता नहीं, दो तलों पर मनुष्य का विकास हो रहा है, प्राणी का विकास हो रहा है। शारीरिक और चेतनता के, कॉन्शियसनेस के, ये सभी प्रकृति प्रदत्त है। यह प्राणी के हाथ में नहीं होता। प्रकृति अपने ढंग से इसे, जड़ को भी एवोल्यूट करती है, चेतन को भी एवोल्यूट करती है। एवोल्यूशन थ्योरी। पत्थर जड़ है, पूर्णतः जड़, नाम मात्र की चेतना उसमें है। वहां से वो जड़ से और तरक्की करेगा, और तरक्की करेगा तो पेड़ बन जाएगा। पेड़ में जीवन है, क्योंकि जीवन की एक अभिव्यक्ति ये भी है कि जो निरंतर विकास करता है वह जीवन है। विच इज गोइंग कॉन्स्टेंटली, जो लगातार बढ़ रहा है। वो चाहे चल फिर नहीं सकता, परंतु उसके भीतर की चेतना बढ़ रही है। पत्थर भी चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसकी चेतनता उसको 1000 साल तक रख दो, थोड़ी सी चेतनता बढ़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा। पत्थर से शुरू हुई,
पेड़ में आई। अब पेड़ की चेतनता इतनी नहीं कि वह चल फिर सके, बोल सके। फिर पेड़ पौधे से हल्के यूनिसेलुलर प्राणी बने, एक सेल वाले प्राणी। फिर बढ़ते गए, 2 सेलुलर, बढ़ते 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 मछली, कछुआ। ये एवोल्यूशन की थ्योरी में है, चेतन की और जड़ की संयुक्त एवोल्यूशन। जितने स्तर की चेतना होगी उतने स्तर की प्रकृति उसे शरीर प्रदान कर देगी। चेतना नहीं है तो पत्थर में फेंक देगी, थोड़ी है पेड़ में फेंक देगी, थोड़ी सी ज्यादा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फेंक देगी, और थोड़ी ज्यादा है तो हल्के छोटे पशु बना देगी, मत्स्य, कूर्म, ऐसा बढ़ती जाएगी। एक एवोल्यूशन की थ्योरी ये है जड़ की, और जैसी जड़ की एवोल्यूशन की थ्योरी बढ़ती जाएगी ऐसे ही प्रकृति उसके भीतर यथा योग्य चेतनता का प्रवाह भी करती जाएगी। अब इसको ठीक से समझ लेना। जैसे जैसे जड़ की एवोल्यूशन होगी, बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे प्रकृति उसके भीतर चेतनता का प्रवाह प्रगाढ़ कर देगी। वृक्ष को काटो, फड़फड़ाएगा नहीं। जानवर को काटो, फड़फड़ाएगा, भागने की कोशिश करेगा, बचने की चेष्टा करेगा। जड़ ऐसा नहीं करेगा। पेड़ करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। पत्थर बिल्कुल नहीं करेगा, तोड़ लो, फोड़ लो, पीस दो। उसमें चेतनता नाम मात्र है, नेग्लिजिबल। यहां से चला चेतन का सफर। पत्थर से शुरू हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, पहले तत्वों में विकसित हुआ। जैसे पानी, पानी में थोड़ी सी चेतनता होती है, माटी में बिल्कुल नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है। पानी में होती है, चेतनता बढ़ेगी तत्वों के आधार पर। अग्नि में और भी ज्यादा होती है, और आकाश में और भी ज्यादा होती है। चेतनता एलिमेंटल ढंग से बढ़ेगी 5 तत्वों के हिसाब से। फिर उसने पेड़ में चेतनता है, उसे काटोगे कष्ट होगा, दर्द होगा, चिल्लाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, हल्की आवाज में चिल्लाएंगे। देखा आपने, पेड़ को हम काट देते हैं, मुरझा जाता है, बढ़ता नहीं, सूख जाता है। ये निशानी है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। जड़ से काट दो पेड़ को, मुरझा जाएगा, अन्यथा बलता फूलता रहेगा। पेड़ से चला यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिर शरीरों का एवोल्यूशन शुरू हो गया। शरीर बढ़ते 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 ज्यादा चेतनता के आवेग को भीतर संभालने लगे, योग्य हो जाते हैं शरीर। मछली बनाई,
मछली तड़पती है। कूर्म बनाया, वराह बनाया, ये सभी अवतार जो हमने बनाए ये चेतनता के प्रगाढ़ता को दिखाने के लिए थे। हमने इनको पूजना शुरू कर दिया। फिर क्रोधी व्यक्ति दिखाया, परशुराम। क्रोध ही एक विकार, चेतनता का अभाव है, हल्का, लेकिन योनि मनुष्य की है। फिर हमने राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर संपूर्ण कला अवतार भगवान श्री कृष्ण, ऐसे चेतनता के कॉन्शियसनेस के बढ़ते प्रभाव के ढंग से हमने इन अवतारों का गठन किया था। महर्षि बड़े समझदार थे, मनीषी। उन्होंने अपनी खोजों को इस ढंग से विभक्त किया और इस ढंग से उन्होंने समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमने बातों को उल्टा कर लिया, समझ नहीं पाए। हम ज्यों की त्यों उन बातों के साथ चिमट गए, पेड़ों को पूजने लगे, पत्थरों को पूजने लगे। यहां से शुरुआत हुई मूर्ति पूजा की। पेड़ों को पूजने लगे, पीपल को पूज लिया, उसको पूज लिया, तुलसी को पूज लिया। ये सब पेड़ औषधीय गुण हो सकते हैं, वो बात मैं अभी नहीं करूंगा, वो चिकित्सा शास्त्र में काम देंगे। उसके आगे हमने मत्स्य को अवतार बनाया, फिर कूर्म को बनाया, फिर वराह को बनाया। ये कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता गया। कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से प्रकृति उसको उसके अनुसार शरीर भी मुहैया कराती रहे। अब आप इसको धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, धीरे धीरे आप समझ भी रहे होंगे। कॉन्शियसनेस बढ़ती गई तो चेतन व्यक्ति के शरीर की आकार प्रकार भी बदलता गया। पेट ठहरा था, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन पशु चल सकता है, पंछी उड़ सकता है, भूख लगती, प्यास लगती, चल के पानी पी सकता, खाना खा सकता, अपने ढंग से दर्द को व्याख्यायित कर सकता। चेतना एक तल पर बढ़ रही है और प्रकृति दूसरे तल पर उसको उस चेतना के समानांतर शरीर प्रदान कर रही है। ये बढ़ता बढ़ता मनुष्यत्व तक पहुंच गया, लेकिन इसमें मनुष्य की कोई कारगुजारी नहीं थी, कुछ नहीं करना पड़ा किसी को। प्रकृति ने, परमेश्वर ने ये सारी संरचना की। पत्थर से भगवान तक की यात्रा अब पत्थर से मानव शरीर तक आ गया। मानव शरीर के कई दावेदार होती हैं चेतनताएं। उसमें घोड़ा भी होता है, हाथी भी, गधा भी। चेतनता के प्रवाह के हिसाब से फिर जिसमें चेतनता थोड़ी ज्यादा थी, ईश्वर ने उसको
कर्मी आवे कपड़ा, कृपा करके या अपने नियम के हेतु उसको मानव शरीर प्रदान कर दिया। अब आप इस बात को समझिएगा, ये जो धर्म कहते हैं कि बुरे कर्म करोगे फिर से पत्थर की योनि में पड़ जाओगे, ये कैसे संभव है? जिसने पीएचडी पास कर लिया वो कच्ची पक्की पहली जमात में क्यों शुरू करेगा? हो ही नहीं सकता, नियम विरुद्ध है। एवोल्यूशन के, ये तो डिवोल्यूशन हो गई, एवोल्यूशन ना। और ईश्वर इतना मूर्ख नहीं कि आपकी एवोल्यूशन को गलत तरीके से बढ़ा दे और फिर उसको नीचे लेके आए। नहीं, चेतनता जिस रूप में आ गई, जिस डिग्री पे पहुंच गई, उससे कम की डिग्री पे चेतनता नहीं आएगी। और जब चेतनता उस डिग्री पे नहीं आएगी परमानेंटली, तो प्रकृति उसको शरीर भी वैसा ही मुहैया कराएगी। मनुष्य के लेवल तक आने पर एक बार चेतनता छोटे लेवलों के शरीरों में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए इस बात की चिंता त्याग दें कि सभी शास्त्र या हमारे गुरुजन कहते हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में प्रवेश पाया नहीं होगा। जिसने भी पिछले जन्मों की व्याख्या की है, आप देख लेना, कोई व्यक्ति भी नहीं कहेगा कि मैं मनुष्य से पेड़ योनि में गया, पशु योनि में गया। नहीं, सभी अपनी पिछली बातें मानव जीवन की ही बतलाएंगे। एक तल पर चला चेतन, एक तल पर चला जड़, दोनों की एवोल्यूशन बराबर हुई। चेतनता के बढ़ने के कारण प्रकृति ने या परमात्मा ने, जो नास्तिक है प्रकृति समझ ले, जो आस्तिक है परमात्मा समझ ले, उस ढंग का शरीर प्रदान कर दिया। अब हम यहां तक पहुंच गए, मानव शरीर तक आ गए। अब आपका नियंत्रण आपके हाथ में है। इससे पहले थोड़े थोड़े नियंत्रण आपके हाथ में थे। मानव शरीर पूर्ण प्रफुल्लित शरीर है, पूर्ण ग्रोइंग, जो अपने पूर्णता में ग्रो हो गया। कोई जानवर, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधा या एलिमेंट इस युग नहीं होता जितना सुंदर और सटीक परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। उसने हमको वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स मुहैया करवा दिए जिस इंस्ट्रूमेंट से हम जो करना चाहते हैं करें। और फिर जितनी बड़ी पदवी होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। देखिए, बंदरों के पास, घोड़ों के पास, गधों के पास इतना जबरदस्त शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये हाथों की उंगलों को देखिए, किसी प्रजाति को इस तरह के पांव और इस तरह के हाथ प्रकृति ने प्रदान नहीं किया है।
बोलने को जुबां नहीं प्रदान की, सोचने की शक्ति नहीं प्रदान की। जो इंस्ट्रूमेंट्स, शानदार तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स मनुष्य को प्रदान किए गए, वह उसकी चेतनता की वजह से किए गए। अब ये 90 डिग्री अगर ये ना होता, ये छोड़ दो, अब आप क्या करोगे इसके साथ? कितनी तेजी से लिखोगे? नहीं लग सकते। अगर पांव आपके घोड़े के खुर जैसे हो तो आप पांव से कैसे चलोगे? नहीं चल सकते, उतने तेज नहीं भाग सकते। जो काम हम पांव से लेते हैं आज, पांव की उंगलियां 90 डिग्री के ऊपर अंगूठा नहीं है। प्रकृति जानती है ये व्यर्थ होगा, तो उसने सीधी उंगलियां रख दी। इसी तरह शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, बाहरी और आंतरिक, प्रकृति ने बड़े सूक्ष्म तरीके से बनाया। ऐसा सिस्टम किसी और के भीतर नहीं है। मनुष्य क्योंकि सबसे पहली इसकी एवोल्यूशन का हिस्सा है, साइंटिस्ट के हिसाब से शारीरिक रूप में, एवोल्यूशन के रूप में इसके दावेदार कई हैं। मैंने बताया घोड़ा भी है, खच्चर भी है, गधा भी है, हाथी भी है। ऐसी कुछ प्रजातियां और भी हैं जो मनुष्य का शरीर रखने की कॉन्शियसनेस लेवल पर आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में आकर ईश्वर उसे मानव शरीर प्रदान करता है। कर्मी आवे कपड़ा। उसकी कृपा से या आपकी चेतनता के हिसाब से, चेतनता भी उसने बढ़ाई। आपका कोई रोल नहीं, न चेतनता को बढ़ाने में, न शरीर के ढांचे को बढ़ाने में। ये सभी कुछ प्रकृति ने किया, परमात्मा ने किया, और उसकी कृपा से ही सब कुछ हुआ। मानस का शरीर मिल गया। उससे पहले अगर चेतनता को जड़ता से अलग करने का प्रयास करता कोई भी प्राणी, समझ लेना ढंग से, मनुष्य से पहले चेतनता को जड़ता से अलग रिकॉग्नाइज करने का प्रयत्न करता कोई भी प्राणी, तो कर न पाता। इसीलिए कोई भी पशु योनि में मुक्त नहीं होता। मनुष्य योनि में ही मुक्त होता है। ये जो अवतार हमने गनाए, ये मुक्त नहीं हो सकते। ना कूरम, ना मत्स्य, ना वराह, ये नहीं हो सकते। क्रोधी भी मुक्त नहीं हो सकता। परशुराम लाख साल बैठे रहे, क्रोध नहीं छोड़ेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। शांत अवस्था में आना होगा, उस स्थिति में आना होगा, बुद्ध की स्थिति में आना होगा। दोनों प्रकार की एवोल्यूशंस को मैंने आपको समझाया। दो सफर है, जड़ता का सफर, पत्थर से भगवान, मनुष्य, इधर भी पत्थर की चेतनता से भगवान तक की भगवत्ता की चेतनता,
सुपर कॉन्शियसनेस, दोनों बराबर चलती हैं। प्रकृति शरीर ही उस प्राणी को वैसा देती है जिसकी चेतनता उस शरीर में रहने के योग्य है। फर्क क्या है? चेतनता और क्रियाशीलता में। जब आप सोए होते हो चेतन उतने ही होते हो, क्रियाशील नहीं होते। चेतन उतने ही होते हो। जब आपको जगा दिया जाता है तो आप चेतन उतने ही रहते हो, क्रियाशील हो जाते हो। जैसे एक बल्ब जग नहीं रहा, अगर हम उसको जगाना चाहें, जलाना चाहें, पंखा बंद है, अगर हम उसे चलाना चाहें, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम इनको चलाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? चेतनता की प्रवाह की धारा उनके बीच में से गुजारनी पड़ेगी। अगर सोए को जगाना होगा, उसकी चेतनता की प्रगाढ़ता को उठाना होगा। सोए को हम हिला देते हैं, चेतनता का प्रवाह उसके जड़ शरीर में प्रवाहित होता है। जब चेतनता, अब इसको ठीक से समझना, जब चेतनता, कॉन्शियसनेस जड़ के भीतर प्रवाहित होती है तो वह एक्शन का रूप लेती है। जैसे पंखा बिना बिजली के एक्शनलेस अवस्था में था, बिजली मिल गई तो एक्शन करने लग गया। जैसा यंत्र था, बिजली ने उसे उसी रूप में क्रियाशीलता दे दी। हीटर को गर्माइश, एसी को ठंडक, बल्ब को प्रकाश। लेकिन चेतनता के बिना ये तीनों का कोई पता ना चलता। ऊर्जा के बिना कि ये ठंडक दे रहा, ये रोशनी दे रहा, ये हवा दे रहा, ये गर्मी दे रहा। चेतनता, कॉन्शियसनेस एक ऐसी शक्ति है जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज नहीं। जड़ता एक ऐसी वस्तु है जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स लगातार वर्क करते हैं। साइंटिफिक ढंग से समझा रहा हूं। ये पंखा है, इसके भीतर सभी गतिमान है, लेकिन जिसे आप क्रियाशीलता कहते हैं वह तब आएगी जब इसके भीतर से आप विद्युत को गुजारोगे। चेतनता का प्रवाह बढ़ता जाता है। देखिए, जल्लाद भी चेतन है और हमारे जैन धर्म के मुनि जी महाराज भी चेतन है। जब चेतनता अपने निम्न स्तर पे होती है, मनुष्यत्व के, तो वह जल्लाद भी बन सकती है, दूसरे को काट सकती है, उसे कोई दर्द ना होगा, कोई तकलीफ ना होगा। ये बूचड़ खाने चलाने वाले लोग ऐसे ही चेतनता से युक्त होते हैं। लेकिन जैन मुनि जब पग धरेगा पर देखेगा कि कोई जीवित वस्तु तो नहीं जा रही जिसको हानि पहुंच जाए मेरे कारण,
जो दूसरे के दुख को महसूस न कर सकता हूं। चेतनता की डिग्री इसी बात पर निर्भर करती है। जल्लादे के झटके से गर्दन काट देगा या कलमा पढ़कर। लेकिन आम मनुष्य ऐसा नहीं करता और संत बिल्कुल नहीं करता। चेतनता का प्रभाव अगर निम्न स्तर का है, अब यहां से भी एवोल्यूशन होना है। पत्थर से मानव तक की यात्रा पूरी हुई, जड़ता की भी, चेतनता की। यहां से ऊपर उठना है भगवत्ता तक का। बस एक यही हमारे पास रथ है, शरीर। इससे सुंदर ईश्वर की सृष्टि में और कोई कारीगरी नहीं। इसलिए ये कहावत है कि देवता को भी अगर मुक्त होना है तो उसे मानव शरीर में आना पड़ेगा, क्योंकि मानव शरीर में आकर ही वो भेद कर पाएगा वेदर आई एम बॉडी आर कॉन्शियसनेस। ये फर्क उससे पहले पता नहीं चलेगा। और मुक्त होने के लिए यही बात चाहिए कि आप हैं कौन। उससे पहले तो आप सोए पड़े थे। जैसे व्यक्ति को एनेस्थेटिक ड्रग या इंजेक्शन दे दिया गया, काटे जाओ पीटे जाओ कोई पता नहीं। जैसे वो जगेगा तो कहेगा मेरे यहां दर्द है, मेरे यहां दर्द है, मेरे यहां। सोया हुआ मनुष्य उतने ही चेतनता रखता है जितना जागा हुआ मनुष्य। सुषुप्ति के अंदर आपका जड़ विश्राम करता है, चेतन में। दिया जले अगम का बिन बाती बेल तेल, वह तो जगता ही रहता है। कॉन्शियसनेस लेवल में कोई कमी नहीं होती। मानव के स्तर में आकर बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं होती। सिर्फ मानव शरीर में ही इस बात का आभास व्यक्ति कर सकता है कि मैं हूं कौन। न पत्थर, न पेड़, न पौधे, न पशु, न पंछी, न कोई जानवर ये रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता। उसके पास चेतनता की वो समृद्धित अवस्था नहीं है कि मैं हूं कौन। और चेतनता की अवस्था को बढ़ाकर ही मनुष्य जान सकता है कि वो है कौन। इसलिए मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ गिना गया, दोनों हिसाब से, शरीर के हिसाब से भी, चेतनता के हिसाब से भी। मानव शरीर की चेतना ये जान सकेगी, ये जो बोल रहा, ये जो इशारे कर रहा, ये माटी का पुतला उस चेतना के बिना खिलर जाएगा, बिखर जाएगा। आज बोल रहा है किसके कारण? वह शक्ति अलग है। जब वो शक्ति निकल गई, यह सिर्फ भार मात्र रह जाएगा, वेट, ओनली वेट। और भार जड़ में होता है।
चेतनता में भार नहीं होता। आप कहो कि परमात्मा का भार कितना है? शून्य। बड़े गजब की बात है, परमात्मा का कोई भार नहीं। हालांकि प्रगाढ़तम चेतना से युक्त, भार है नहीं, वेटलेसनेस, मासलेसनेस। भार होता है मास, शरीर। चेतनता का कोई भार नहीं। लोग कह देते हैं आत्मा में इतना भार था जो निकल गई। नहीं, आत्मा का कोई भार नहीं होता। ये अब तक की किंवदंतियां थी, मूढ़ताएं थी। आत्मा का, परमात्मा का कोई भार नहीं होता, सिर्फ चेतना होती है। परमात्मा का कोई भार नहीं होता, मौजूदी होती है। हमने चलना यात्रा मनुष्य की, उससे पहले हमारा कोई कर्म नहीं। अगर आप कहो कि हमने अच्छे कर्म किए थे जिससे हमें मानव शरीर मिल गया, तो आप गलती में हो, या आपको समझाने वाले गुरु लोग गलती में। आपने कुछ नहीं ऐसा किया, आप कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते मनुष्य शरीर से पहले। मनुष्य के शरीर में आप सब कुछ कर सकते हो। झटके से किसी की गर्दन भी उड़ा सकते हो, और जख्मी हालत में किसी को बचा भी सकते हो। प्यासे को आप पानी भी दे सकते हो, व्यक्ति को आप भूखे भी मार सकते हो, दंड भी दे सकते हो, पुरस्कृत भी कर सकते हो। ये आगे की बातें आ गई। आपने पूछा कॉन्शियसनेस और एक्शन, इसमें क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस चेतना को, जिसके बिना एक्शन नामुमकिन है। विद्युत के बिना पंखा, गीजर, हीटर, बल्ब कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट से है। जैसे कछुए का शरीर, जैसे पेड़ का शरीर, पत्थर का शरीर और मानव का शरीर। अगर चेतनता नहीं है उसके भीतर तो सब जड़ है, बस देखने के लिए रूप है उनके। जैसे ही चेतनता आई, जड़ की सभी रूपों ने, आकारों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। चेतनता के बिना सक्रियता नहीं आती। ये थीम समझो आप। लेकिन सक्रियता के आधार पर किसी की चेतना की क्वांटिटी में कमी या तेजी समझ लेना मूर्खता है। तेज दौड़ रहा एक धावक, उसकी चेतनता कृष्ण के बराबर नहीं है। यद्यपि वो एक्शनफुल है, ओलंपिक में गोल्ड जीत लिए, ज्यादा वजन उठाने वाला, ज्यादा चेतन नहीं हो सकता कृष्ण से, राम से। एक्शन ज्यादा कर सकता है, वो बहुत बातों पर डिपेंड करता है। कुछ पंखे होते हैं, पूरी विद्युत दो तो भी धीरे धीरे चलते हैं। क्या हुआ? बाहर की मशीनरी उसको चेतनता प्रदान नहीं कर रही। कुछ ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी विद्युत प्रवाहित कर दो
तेजी से चलते हैं। चेतनता, जब कृष्ण सोए हैं तो एक्शन बिल्कुल नहीं है, चेतनता 100% है। और जो जल्लाद है वो सोया है तो सोया हुआ जड़, लेकिन चेतनता उतनी ही है जितनी वो जागते वक्त कत्ल कर रहा था। एक्शन का तेज होना चेतनता का तेज होना नहीं है, इस बात को समझ लेना। ऐसे तो तेज चलने वाले जहाज भी बहुत हैं, उड़ने वाले पंछी, घोड़े, अरबी घोड़े, बढ़िया नस्ल के घोड़े आदमी से कहीं तेज दौड़ते हैं, कारें कहीं तेज दौड़ती हैं। एक्शनफुल, कॉन्शियसफुल, ये दोनों एक बात नहीं है। 100% चेतना वाले व्यक्ति बुद्ध हो सकता है उसमें उतनी क्रियाशीलता ना होगी भी नहीं। ये शारीरिक संरचनाओं पर डिपेंड करता है, हाउ योर बॉडी वर्क्स। अब एक व्यक्ति के भीतर पूरी चेतनता है, वो पहुंच गया, लेकिन उससे कहो कि तुम दौड़, दावक के बराबर नहीं दौड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आगे उस चेतनता के स्वरूप की शक्ति को क्रियाशीलता में परिवर्तित करने की पूरे औजार सही नहीं है। हीमोग्लोबिन कम होगी, मसल इतने प्रगाढ़ नहीं होंगे, बूढ़े हो गए, मसल घिस गए, लेकिन चेतनता नहीं, चेतनता घिसती नहीं, क्रियाशीलता घिस जाती है। विद्युत का प्रभाव उतना ही गुजारोगे, पुरानी मशीनरी अपने ढंग से चलेगी, नई अपने ढंग से चलेगी। क्या हुआ कि जिस चीज के कनेक्शन के कारण चेतना ने क्रियाशीलता को बढ़ाया, वो बीच में अवरुद्ध पैदा हो गए। किसी के मसल कमजोर हो गए, किसी के खून कम था, किसी के प्राणवायु कम संचरित होती थी। हजारों कारण हो सकते हैं, ये आपका विषय मेडिकल का विषय है। मसल पावर, एक व्यक्ति ने भैंस को उठा लिया था, उससे पूछने लगे लोग, ये कारनामा तूने कैसे किया? कहता कोई विशेष बात नहीं, प्रैक्टिस है, अभ्यास। जब ये कटड़ा पैदा हुआ था, मैंने इसको उठाकर ऊपर उठा लिया था। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं रोज इसको सुबह शाम उठाता गया। इसका भार बढ़ता गया, मेरी कैपेसिटी ऑफ लिफ्टिंग वो बढ़ती गई, और आज ये भैंस बन गई। मेरे भीतर की शक्ति मसल्स ने गेन कर ली। क्या हुआ? चेतनता नहीं बढ़ी उस व्यक्ति की, चेतनता के प्रेषण के, संप्रेषण के रास्ते बढ़ा लिए, मसल ग्रो कर लिए, मजबूत बना लिए, भार उठाने योग्य हो गए, कपड़ते नहीं। ये भारोत्तोलक जो होते हैं, वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टर्स, ये अभ्यास से बनते हैं। उसने कटड़ा उठा लिया, एक दिन भैंस भी उठा ली, ये अभ्यास है। लेकिन चेतनता को बढ़ाना कोई अभ्यास नहीं। चेतनता को
बढ़ाने का और बिंदु है, वो कुछ अलग सी चीज है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। मुश्किल विषय है। चेतना अलग से काम करती है, एक्शन अलग से काम करता है। ये दो बराबर की चीजें बराबर में फलीभूत होती हैं और इनकी यूनिटी व्यक्ति को चरम उपलब्धि तक ले जाती है। आखिर में उसे पता चलता है कि मैं भगवान, मैं परम आत्मा। पत्थर को नहीं पता चलता, पेड़ पौधों को, पशुओं को नहीं पता चलता। मनुष्य ही सिर्फ एकमात्र ऐसा संयंत्र बनाया जो यह खोज कर सकता है कि वो है कौन। जो व्यक्ति सोया पड़ा है, सोए पड़े से उसकी चेतनता का पता नहीं चलेगा। सोया तो मूर्ख भी वैसा और बुद्ध भी वैसा। आप उसके सोने के ढंग से नहीं जान पाओगे पूर्ण रूप से कि यह व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। क्रियाशीलता सेपरेट, चेतनता सेपरेट। चेतनता के बिना क्रियाशीलता नहीं आती। दोनों का मिलन, दोनों का मिलन उपज करता है क्रियाशीलता को। इधर जड़ का सारा सिस्टम एक्यूरेट, परफेक्ट, उधर कॉन्शियसनेस का पूरा परफेक्ट संचार। दोनों चीजें मिलती हैं तो क्रियाशीलता जन्मती है। चेतनता के बिना क्रियाशीलता नहीं आती और मसल पावर के बिना क्रियाशीलता नहीं आती। चेतनता ज्यादा हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रियाशीलता ज्यादा होगी। क्रियाशीलता ज्यादा हो सकती है अगर आप अपनी मसल पावर को बढ़ा लें। वो अभ्यास की बात है। मेरी दृष्टि में आप समझ गए होंगे। इससे आगे चेतनता को बढ़ाया कैसे जा सके, क्या है वो तरीके जिससे चेतनता बढ़ती है। ये तो मैंने आपस का फर्क बताया जो आपको अभी तक समझ नहीं आया था। पत्थर से चली चेतनता मानव तक पहुंची, पत्थर से चला जड़ मनुष्य शरीर तक पहुंचा। इतना सुंदर आकार, इतनी सुंदर व्यवस्था ईश्वरीय प्रणाली में एकमात्र व्यवस्था है। यहां आकर ईश्वर भी जानता है कि यह अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा। वह तुम्हें सर्वांगीण क्षमताओं से युक्त होकर भेजता है कि जाओ अब तुम अपनी निवृत्ति कर सकते हो, दुखों की, बंधनों की, पाश की, पशुता से मुक्त हो सकते हो। ये दोनों का फर्क था। चेतनता का सतर अलग, क्रियाशीलता का सतर अलग। मेरी दृष्टि में आपको यह फर्क समझ आ गया होगा। अब कैसे बढ़ाएं हमारी चेतनता को, कॉन्शियसनेस को हम कैसे ग्रो करें।
हम वहीं पे ठहर सकते हैं। अब ये मुकाम आ गया, और हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। ये मैं अगले प्रवचन में आपको जिक्र करूंगा कि चेतनता को बढ़ाया कैसे जाए। ये बात आपको स्पष्ट समझ आ गई होगी कि क्रिया और चेतना, इसमें फर्क क्या है। इससे आगे बात मुक्ति की। क्रियाशीलता दुख दे सकती है। जब तक आप खुद को न जानोगे कि ये क्रियाशील वस्तु मैं नहीं हूं, तब तक आप बंधन मुक्त न हो पाओगे। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, ये मैं आपको अगले प्रवचन में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।